अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आपने फर्स्ट पार्ट वीडियो में देखा कि किस तरह से हमने टोपी के चांदे को बनाया है। तो अब हम दूसरे पार्ट की वीडियो में देखेंगे कि टोपी के नीचे के हिस्से को किस तरीके से बनाते हैं। जब झुकाते हैं टोपी को तो किस तरीके से बनाते हैं। तो मैंने लाइन कितनी बनाई है राउंड, वो मैं बता देती हूँ। आप लोगों ने वैसे अगर फुल वीडियो वॉच की होगी तो आप लोगों को मालूम होगा। तो ये बेस लाइन को मैं छोड़ के यहाँ से बता रही हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 राउंड मैंने बना लिए हैं। तो इस तरह से चांदा रेडी हो गया है। तो मैं इसका माप भी लेके बता देती हूँ। हो सकता है कि आपका धागा या पतला हो सकता है या मोटा हो सकता है, तो उसके हिसाब से राउंड छोटे और बड़े हो जाएंगे। तो आप इस तरह से माप भी ले सकते हैं। तो 3 इंच का ये एक साइड से मैं माप ले रही हूँ। तो ये 3 इंच का एक साइड में 3 इंच है। तो ये मैं फुल साइज़ की टोपी बना रही हूँ। तो आप बनाने के बाद इस चांदी को आप इस तरह से माप भी ले सकते हैं कि ये 3 इंच का रेडी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 18 लाइन बनाने के बाद तो उसके हिसाब से आप लाइनों को कम और ज़्यादा कर सकते हैं राउंड बनाने के टाइम, ठीक है ना। क्योंकि आपका धागा किस तरह का है वो तो मुझे नहीं मालूम ना, और आपकी कुरेशिया आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं वो भी नहीं मालूम। तो आप इस तरह से माप भी ले सकते हैं। तो मैं फुल साइज़ की ये टोपी बना रही हूँ। तो यहाँ पे अब हम टोपी को झुकाएंगे। तो किस तरीके से झुकाएंगे वो देख लेते हैं। यहाँ पे लास्ट हो गया है। फिर यहाँ पे हम 1 चेन ले लेंगे। 1 चेन लेके एक स्पेस को छोड़ेंगे, दूसरे में डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 चेन लेंगे, एक स्पेस को छोड़ेंगे, दूसरे में डबल क्रोशिया। फिर 1 चेन लेंगे, फिर एक स्पेस को छोड़ेंगे, दूसरे में डबल क्रोशिया। इसी तरीके से हम इस लाइन को कंप्लीट करेंगे। एक स्पेस को छोड़ते हुए 1 चेन लेते हुए डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे इस तरीके से। इस तरीके से इस राउंड को कंप्लीट करना है, ठीक है ना। फिर आगे बताती हूँ। इस तरीके से फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया। यहाँ लास्ट तक बना ली 1 चेन डबल क्रोशिया के साथ 1 गैप को छोड़ते हुए। तो यहाँ पे हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है झुकाने के लिए टोपी को, बस हम अपने तरीके से बनाते जाएंगे। टोपी अपने आप से झुकती जाएगी, ठीक है ना। फिर हम यहाँ पे अब हम दूसरे राउंड को बनाएंगे इसके ऊपर। तो यहाँ पे मैंने 1 चेन ले लिया है। 1 चेन लेके एक स्पेस को छोड़ देंगे, दूसरे वाले स्पेस में बनाएंगे डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 4 बार एक स्पेस में बना लेंगे डबल क्रोशिया। फिर 1 चेन लेंगे। 1 चेन लेके एक स्पेस को हम छोड़ देंगे, दूसरे में बनाएंगे डबल क्रोशिया इस तरीके से। फिर हम 1 चेन लेते हुए डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो हम इस तरह से 15 बार डबल क्रोशिया बना लेंगे 1 चेन लेते हुए। बीच में इतना स्पेस हम देंगे। फिर एक गैप को छोड़ेंगे, दूसरे गैप में डबल क्रोशिया हम 4 बार बनाएंगे सेम गैप में। 1 2 3 4। फिर 1 चेन लेंगे। 1 चेन लेके फिर एक गैप को छोड़ेंगे, दूसरे वाले में डबल क्रोशिया। फिर से हम 15 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हम बीच में स्पेस देंगे डिज़ाइन के लिए, ठीक है ना। इसी तरीके से हम इस लाइन को बनाते जाएंगे।
तो इस तरीके से सेकंड राउंड भी कंप्लीट हो गया। तो 15-15 बार गैप देते हुए हम इस डिज़ाइन को बनाते हुए आए हैं। तो कितनी बार ये बना लिए ये मैं दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 बार मैंने बना लिया है। अगर आपको बनाते टाइम कहीं आपकी क्रोशिया कम ज़्यादा हो रही है तो 1-2 फंदे तो उसका मुश्किल नहीं है, आप उसको बीच में एडजस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप शुरू से यहाँ से फॉलो करते हुए आए होंगे डिज़ाइन को तो कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर कम ज़्यादा कुछ हो रही है तो आप उसको मैनेज कर सकते हैं बीच में। यहाँ लास्ट में मेरी 16 बार डबल क्रोशिया है, एक डबल क्रोशिया बढ़ी है तो उसका कोई मुश्किल नहीं है। कभी गलती से एक फंदे इधर उधर हो जाते हैं तो हम यहाँ पे 1 चेन लेंगे। 1 चेन लेके अब एक स्पेस को छोड़ेंगे, दूसरे वाले स्पेस में डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 4 फिर 1 चेन लेके अब इस वाले स्पेस में बनाएंगे 1 2। हम इस पैटर्न को बनाने के लिए 4 टाइम डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। 4 इस तरह बनाने के बाद फिर 1 चेन लेके एक स्पेस को छोड़ेंगे, दूसरे वाले स्पेस में बनाएंगे डबल क्रोशिया। तो इसी तरीके से हम थर्ड राउंड को भी तीसरे राउंड को कंप्लीट करेंगे इस तरीके से, ठीक है ना। तो इस तरीके से तीसरा राउंड कंप्लीट हो गया। जो टोपी झुक रही है इसका तीसरा राउंड कंप्लीट हुआ। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम चौथा राउंड बनाएंगे। डबल क्रोशिया यहाँ पे 4 बार हम बना लेंगे। 2 3 4 4 बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पे हमने एक स्पेस को छोड़ते हुए बनाया है। हर बार जैसे यहाँ पे एक स्पेस को छोड़ते हुए, यहाँ पे एक स्पेस को छोड़ते हुए, कैसे हम हर बार एक स्पेस को छोड़ते हुए बनाएंगे। फिर 1 चेन लेंगे, 1 चेन लेके इस गैप में बनाएंगे 4 बार डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 4 बार डबल क्रोशिया बना के फिर से 1 चेन लेंगे, 1 चेन लेके इस वाले गैप में बना लेंगे 1 2 3 4 4 बार बनाने के बाद फिर से 1 चेन लेंगे, 1 चेन लेके एक स्पेस को छोड़ते हुए दूसरे वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 1 चेन लेके हम नेक्स्ट वाले गैप में डबल क्रोशिया। तो इसी तरीके से हम यहाँ तक डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर इस पे भी वैसे ही बनाएंगे जैसे यहाँ पे बना रही हूँ। तो हम इसी तरीके से चौथी लाइन को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इस तरीके से चौथा राउंड कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे 5वां राउंड बनाएंगे। 1 2 3 4 अब हम 5वां राउंड बनाएंगे। यहाँ पे एक स्पेस को छोड़ते हुए उसी तरीके से हम यहाँ पे 4 बार डबल क्रोशिया बना लेंगे 3 4। तो इस बार हम 1 2 3 4 4 गैप में बनाएंगे। उसी तरीके से हम डबल क्रोशिया 4 गैप में बनाने के बाद फिर यहाँ तक हम डबल क्रोशिया 1 चेन के साथ बना लेंगे। फिर उसी तरीके से 1 2 3 4 4 गैप में बनाएंगे। तो हम इस डिज़ाइन को इसी तरीके से बनाते जाएंगे 2 3 4। फिर 1 चेन लेते हुए 2 3 4 फिर 1 चेन लेके 1 2 3 4 4 बार बना के फिर 1 चेन लेके एक स्पेस को छोड़ते हुए दूसरे में बनाएंगे डबल क्रोशिया। तो इस राउंड को हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे 5वें राउंड को। तो इस तरीके से 5वां राउंड कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे 1 चेन लेते हुए एक स्पेस को छोड़ेंगे दूसरे में
उसी तरीके से हम डबल क्रोशिया 4 बार बनाएंगे। मैं इस पे आप कोई भी टोपी को घटाने के टाइम आप और भी डिज़ाइनें कोई बना सकते हैं, लेकिन मैं सबसे आसान डिज़ाइन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। अगर कोई बिगनर्स भी होंगे तो इंशाल्लाह उनको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी डिज़ाइन। तो अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी वीडियो तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें, क्योंकि बहुत ही मेहनत से एक वीडियो बनती है, तो आप लोग ज़रूर सपोर्ट किया करें। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। फिर इंशाल्लाह अगर आप लोग पसंद करेंगे फिर मैं और डिज़ाइनें आप लोगों के साथ टोपी की बनाने की शेयर करूँगी, ठीक है ना। तो हम इस छठी लाइन को इसी तरीके से पूरी करेंगे। ये हमारी डिज़ाइन बढ़ रही है और जो ये स्पेस बीच में है ये घटते घटते कम हो जा रहे हैं फंदे। वन चेन लेते हुए एक स्पेस को छोड़ेंगे दूसरे में। तो इसी तरीके से हम छठी लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। इस तरीके से छठी लाइन भी कंप्लीट हो गई। अब हम इसके ऊपर 7वीं लाइन बनाएंगे। तो 7वीं लाइन को बनाने के लिए अब हमें जैसे डिज़ाइन को अभी तक ऐसे बढ़ रही थी डिज़ाइन ना, अब इसको हम ऐसे घटाएंगे। इस तरह से घट के ये डिज़ाइन चौखट जैसी बन जाएगी, खाने जैसी। तो इसको हम घटाने के लिए यहाँ पे अब हमें यहाँ पे स्पेस नहीं छोड़ना है। वन चेन लेते हुए उसी तरीके से हम बनाते जाएंगे। अब हम बना रहे हैं 7वें राउंड को। तो डिज़ाइन के 7वां राउंड नहीं है ये, यहाँ से हम काउंट कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। डिज़ाइन तो 1 2 3 4 5 बार बनी है यहाँ पे बढ़ाने वाली डिज़ाइन। अब हम घटाएंगे डिज़ाइन को, तो फिर यहाँ पे हम वन चेन लेंगे। वन चेन लेके इस पहली वाली डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा बस गौर से आप लोग देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं लिख के तो बताऊंगी लेकिन देखने में आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर वन चेन लेके 1 2 इस स्पेस को छोड़ते हुए हम डायरेक्ट इसमें बनाएंगे। 1 2 3 4 इसी तरीके से हम बनाएंगे। फिर 1 हम इस गैप में तो हमने बना लिया 1, फिर 2 3 4 4 गैप में इस बार हमें बनाना है। तो फिर इसमें बना लेंगे 1 2 3 4, फिर वन चेन लेते हुए नेक्स्ट वाले गैप में 1 2 3 4, फिर वन चेन लेते हुए अगले वाले गैप में उसी तरीके से 4 बार डबल क्रोशिया 1 2 3 4, 4 बार बना के फिर वन चेन लेंगे। तो इस राउंड में यहाँ पे 4 बार इस तरीके से 4 डबल क्रोशिया बनेगी। लास्ट में यहाँ पे 1 2 3 4 5 बार बनी थी, अब यहाँ पे 4 बार बनेगी। अब हम यहाँ पे इस तरीके से देखेंगे, यहाँ पे ये वाली लाइन को हम देखेंगे हमारे पास कितनी बार डबल क्रोशिया है। 1 2 3 4 5 6, इस लाइन को हम देखेंगे 6 बार हमारे पास डबल क्रोशिया है। तो अब हम इस लाइन को बनाने के टाइम तो हमारे पास 6 बार डबल क्रोशिया होनी चाहिए, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पे हम 1 2 स्पेस को इस तरफ छोड़ देंगे, इस वाले स्पेस में बनाएंगे 1, फिर वन चेन लेके इस गैप में 2, फिर वन चेन लेके इस गैप में 3, फिर वन चेन लेके इस गैप में 4, फिर वन चेन लेके इस वाले गैप में 5, फिर वन चेन लेके यहाँ पे पहली वाली डबल क्रोशिया के ऊपर 6 बार हमारी डबल क्रोशिया बन गई ना। यहाँ पे 6 बार डबल क्रोशिया है ये बढ़ाने के टाइम। अब यहाँ पे घटाने के टाइम यहाँ पे 6 बार डबल क्रोशिया हो जाएगी। तो फिर वन चेन लेंगे, फिर 1 2 स्पेस को छोड़ते हुए इसमें बना लेंगे
डबल क्रोशिया उसी तरीके से 4 बार। तो हम इसी तरीके से इस डिज़ाइन को घटाते हुए जाएंगे। हर राउंड में हम इसी तरीके से बनाएंगे। मैं 1-2 राउंड और बना के दिखा देती हूँ। वैसे हर राउंड में इसी तरीके से बस बनाते जाना है, ठीक है ना। तो 7वां राउंड इस तरह से कंप्लीट हो गया। अब हम 8वें राउंड को बनाएंगे 1 चेन लेते हुए। उसी तरीके से यहाँ पे हम घटाएंगे, इसके ऊपर बनाएंगे डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन लेंगे, फिर इस स्पेस में 4 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस दफ़ा हम 1 2 3 स्पेस में बना लेंगे 4-4 बार करके डबल क्रोशिया। इसी तरीके से ये डिज़ाइन घटती जाएगी। जब लास्ट में 1 बचेगी तो डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगी। फिर उसके ऊपर हम बॉर्डर को बनाएंगे। तो मैं इस डिज़ाइन को कंप्लीट करके आगे बताती हूँ कि बॉर्डर को कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। तीन खाने में बनाने के बाद फिर हम 1 चेन ले लेंगे। 1 चेन लेके यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब इस साइड में हम उसी तरीके से सारे डबल क्रोशिया के अंदर सारे गैप में 1 चेन लेते हुए बनाते जाएंगे। तो हम अपनी 8वीं लाइन को इसी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। फिर उसके ऊपर 2 लाइन और बनेगी डिज़ाइन की, ठीक है ना। फिर उसके बाद बॉर्डर को बनाएंगे हम इस तरीके से। तो इस तरीके से डिज़ाइन के पूरे राउंड कंप्लीट हो गए। 8वां राउंड मैं बना रही थी आप लोगों के साथ, फिर 9वां और 10वां राउंड मैंने बना लिया। इस तरीके से पूरा करने के बाद यहाँ पे अब हम बॉर्डर को बनाएंगे। इतनी गहरी हमारी टोपी अभी बनी है, तो हमें अभी बॉर्डर को बना लेना है। अभी तो हमें जितनी गहरी चाहिए टोपी, हम 3-4 लाइन बॉर्डर की बना लेंगे। तो फिर उसके बाद टोपी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पे हम 1 चेन लेते हुए यहाँ पे बीच में बनाएंगे डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन लेंगे। 1 चेन लेके इस वाले गैप में डबल क्रोशिया। इस दफ़ा हम बनाते हुए लाइन को 11वीं लाइन को बनाते हुए 1 चेन लेते हुए सारे डबल क्रोशिया के गैप में हम डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। बस इसी तरीके से हमें इस लाइन को कंप्लीट कर लेना है 11वें राउंड को। और इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बताना भी नहीं है ज़्यादा कुछ, ठीक है। 11वां राउंड कंप्लीट हो गया। अब हम 12वें राउंड को बनाएंगे। तो 12वें राउंड को बनाने में भी हम कोई डिज़ाइन नहीं बनाएंगे, कुछ नहीं, बस बॉर्डर बनाएंगे। तो हम सिंपल सी लाइन बनाएंगे। बारहवें राउंड को हम सारे गैप में 2-2 बार करके डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे, ठीक है ना। इसमें भी ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, बस देख के ही आप लोग समझ जाएंगे इंशाल्लाह। इस तरीके से हम 12वें राउंड को कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से 12वां राउंड कंप्लीट हो गया। इस तरीके से अब हम इसके ऊपर 13वां राउंड बनाएंगे। तो इसके लिए हम चेन लेंगे, 1 चेन लेके एक स्पेस को छोड़ेंगे, दूसरे में डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 चेन लेंगे, एक स्पेस को छोड़ेंगे, दूसरे में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हम 13वें राउंड को जो है इसी तरीके से बनाते जाएंगे, एक स्पेस को छोड़ते हुए दूसरे में डबल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट करेंगे इस राउंड को। इस तरीके से हम बना लेंगे इस राउंड को, ठीक है। फिर उसके ऊपर हम बनाएंगे 14वें राउंड को। तो इस तरीके से 13वां राउंड कंप्लीट हो गया। अब हम इसके ऊपर लास्ट राउंड बनाएंगे, 14वां राउंड बनाएंगे। तो उसको बनाने के लिए हम चेन पहले लेंगे, 1 चेन लेके हमें सारे स्पेस में 2-2 बार करके डबल क्रोशिया बना लेना है। जिस तरह से मैंने ये राउंड को बनाया है उसी तरह से यहाँ पे लास्ट हम आखिरी राउंड को बना लेंगे। सारे गैप में डबल डबल क्रोशिया 2 बार करके हम बनाएंगे। इस तरीके से 2-2 बार करके बनाते जाएंगे डबल क्रोशिया। तो हमें इस राउंड को इसी तरीके से कंप्लीट कर लेना है। इसको बनाने के बाद आप चाहें तो इसके ऊपर कोई पतली सी बॉर्डर बना दें, जैसे कंगूरा वगैरह कुछ बना दें, नहीं तो इतने पे ही आपकी टोपी कंप्लीट हो जाएगी। तो आप इसको इतने पे ही रोक सकते हैं। तो मैं इसके ऊपर एक पतली सी बॉर्डर बनाऊंगी लास्ट में, ठीक है ना।
तो इस राउंड को ऐसे ही कंप्लीट कर लेते हैं पहले। तो इस तरीके से आखिरी राउंड कंप्लीट हो गया। तो हमारी टोपी इस तरीके से तैयार हो गई है, लेकिन हम इसके ऊपर एक बॉर्डर को और बना लेंगे। बस पतली सी हम बॉर्डर बनाएंगे इसके ऊपर। 1 2 चेन लेते हुए 1 2 3 स्पेस को छोड़ेंगे, यहाँ पे अटैच करेंगे सिंगल क्रोशिया से। फिर 1 2 3 चेन लेंगे, 3 चेन लेके इस चेन वाले गैप में बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। फिर 1 2 चेन लेंगे, 2 चेन लेके 1 2 3 स्पेस को छोड़ेंगे, इसमें सिंगल क्रोशिया। हम इसी तरीके से बॉर्डर को बना लेंगे। आप चाहें तो बॉर्डर को ना बनाएं, इसी तरीके से आप टोपी को कंप्लीट करके रोक सकते हैं, लेकिन मैं बॉर्डर को बना रही हूँ। आप चाहें तो बना सकते हैं इसी तरीके से, या कुछ अलग से ही बॉर्डर को बना सकते हैं अपने तरीके से। फिर यहाँ पे 1 2 3 स्पेस को छोड़ेंगे, चौथे वाले में सिंगल क्रोशिया बना के 1 2 3 चेन लेके क्रॉस गैप में सिंगल क्रोशिया। फिर 1 2 चेन लेके 1 2 3 स्पेस को छोड़ेंगे, सिंगल क्रोशिया। फिर 1 2 3 चेन लेके क्रॉस गैप में सिंगल क्रोशिया। ठीक है, इसी तरीके से बॉर्डर को हम बना लेंगे तो हमारी टोपी पूरी तरीके से रेडी हो जाएगी। तो मैं बॉर्डर को बना के दिखाती हूँ। तो इस तरीके से बॉर्डर बन के कम्प्लीट हो गया। इस तरीके से टोपी बन के तैयार हो गई। तो जैसे मैंने चांदी को नाप के बताया था, मैं इसकी लंबाई भी बता देती हूँ। बॉटम की लंबाई कितनी गहराई बनाई है इसकी, तो 2.5 इंच की नीचे की लंबाई है ये। तो आप पहले ये चेक कर लीजिए, जिसके लिए आप टोपी बना रहे हैं ना, तो जब इसकी ये लंबाई बनाने लगे तो आप उनको चेक करा लीजिए कि बॉर्डर बनाने से पहले। अगर थोड़ी सी और गहरी चाहिए तो आप 1-2 लाइन और बढ़ा सकते हैं, अगर कम चाहिए तो आप कम भी रख सकते हैं। तो एक बार चेक करा के उसके बाद ही टोपी को कंप्लीट करके उतारें, ठीक है ना। तो इतनी लंबाई इसकी है। ये नॉर्मल साइज़ है, फुल साइज़ है। आप सबका सर अलग होता है, किसी का बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है, तो आप उसके हिसाब से, तो जब आप बनाने लगें तो चांदी के पास से ही लंबाई को बढ़ा दें। टोपी को बड़ी करने के लिए आप चांदी के पास से राउंड को बढ़ाएंगे तो टोपी बड़ी हो जाएगी, और छोटी रखनी होगी तो राउंड को चांदी के पास से ही कम करेंगे तो छोटी हो जाएगी, ठीक है ना। तो आप लोगों को कैसी लगी डिज़ाइन और कैसी लगी वीडियो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं ऐसी किसी प्यारी सी डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।